मेरे प्यारे बच्चे, तेरी खामोशी अब एक गहरी कहानी बुन रही है। लोग इसे सिर्फ सुकून की तरह नहीं देख रहे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया है। क्यों? क्योंकि तू अब वो तूफान बन चुका है जो बिना आवाज के सब कुछ तबाह कर देता है। जब तू चुप रहता है तब तेरा प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तेरी खामोशी में एक शक्ति है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। लोग तेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं और यही डर उन्हें सता रहा है। तू जानता है, खामोशी कभी कभी सबसे तेज आवाज होती है। जब तू बोलता नहीं तो तेरी सोच और तेरे इरादे और भी स्पष्ट हो जाते हैं। यह तूफान जो अब तुझ में पल रहा है, वो सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि तुझे भी प्रभावित कर रहा है। इस खामोशी में जो तूफान छिपा है वो केवल बर्बादी नहीं लाएगा बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना भी रखता है। जब तू अपनी आवाज उठाएगा तब लोग समझेंगे कि तू सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक भी हो सकता है। इसलिए अपनी खामोशी को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तू तैयार होगा तब वो तूफान अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर आएगा। याद रखो, तूफान हमेशा बिना आवाज के नहीं आता, कभी कभी उसे बस इंतजार करना पड़ता है। तो आज से अपनी खामोशी को एक संदेश बना दो, क्योंकि जब तू बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिजायर्स हैं वह जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ना, मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते रहते हैं आपके अगेंस्ट आपको परेशान करने के लिए, ये फिलहाल करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं। इनके अंदर ना किसी प्रकार का मैं डर देख रहा हूं। एक टर्की एनर्जी में ये लोग हैं। ये जो कोई भी लोग हैं, हो सकता है ना आप इनके नेम को चैनलाइज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन से ऐसे लोग हैं। आपके फैमिली, यस, आपके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे फैमिली रिलेटिव्स हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, जो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्लान प्लॉट करते ही रहते हैं आपको परेशान करने के लिए। ये जो भी एनिमीज है ना करंट पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डरे हुए हैं आपकी एनर्जी से, आपसे, आपके पावर से, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें घटित हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा जो कर्मा है वह लौट के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो हमने, यानी कि आपके लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ इनको रिवॉर्ड में मिल रहा है। कहते हैं ना कि कर्मा टर्न करता है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। एक पल के लिए ईश्वर माफ कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला तो इंसान ही है, कोई बात नहीं, फैमिली है, माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन कर्मा जो है ना, वो माफ नहीं करता है। जो जैसे बीज रोपण करेंगे उनको वैसा फल प्राप्त होगा ही होगा। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिसकी वजह से ये परेशान हैं, दुखी हैं। और मुझे यहां पर यह भी चैनलाइज हो रहा है कि यह ना रो रही हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, बहुत चीख रहे हैं, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जाकर आपसे माफी मांग लें, हाथ जोड़कर माफी मांग लें, क्या पता ईश्वर को दया आ जाए। ईश्वर को दया आ जाती है, वह माफ कर देते हैं। कर्म माफ नहीं करता है। जो आज तुमने दूसरे के लिए किया है ना, वो तुम्हें पलटवार करेगा ही करेगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, एनिमी डरे हुए हैं। आपके जो एनिमी है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। सो ऐसा कुछ यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं एनर्जी में और क्या निकल के आ रहा है। ओ माय गॉड गाइस, यहां पर डेथ की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों की ईगो डेथ हो रही है। बहुत सारे लोग जो आपके हेटर हो सकते हैं। यस, यहां पर मुझे हेटर्स और एनिमीज बहुत स्ट्रांग इनकी एनर्जी मिल रही है। बहुत नेगेटिव एनर्जी में ये लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। उनकी ईगो डेथ की एनर्जी यहां पर मुझे मिल रही है। उनकी ईगो डेथ हो रही है। उनकी जो अकड़ है ना, वो कंप्लीटली खत्म होगी। इनका जो ईगो है, इनका जो एक नेगेटिव नजरिया है आपको लेकर के, वो खत्म होगा। इन्होंने जो परेशानियां आपको दी थी ना, इसका कहीं ना कहीं इनको एहसास होगा। डेथ की एनर्जी बहुत मेजरली, यहां पर बहुत मेजरली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हालांकि मेजर और कान्हा का ही ये कार्ड है जो डेथ का कार्ड है। और ये जो कार्ड है ना, मुझे आगे के कार्ड्स को निकालने के लिए इस समय रोक रहा है। और ये कार्ड जो है, यस, यहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना मैसेज आया है कि आपको ना आने वाले टाइम में 89914446
ये रिपीटेड एंड्स नंबर दिखाई देंगे। और ये कार्ड ना ये बताना चाहता है, जो डेथ का कार्ड यहां पर आया है, जो व्यक्ति आपसे, जिस भी व्यक्ति ने ना सबसे ज्यादा आपको परेशान किया है, ना जिस व्यक्ति की वजह से आप सबसे ज्यादा टूटे हों इस जीवन में, ना जिसने आपको मतलब सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है, ये उनकी ईगो डेथ की एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है। उनकी ईगो डेथ होगी। ये उस व्यक्ति की ना इबादत है जिसने आपकी लाइफ को हेल बनाया, उस व्यक्ति की ईगो डेथ हो रही है। उस व्यक्ति को रिवॉर्ड मिल रहा है, कर्मा उसको उसका कर्मा हिट कर रहा है, जिसने आपको इमोशनली बहुत तोड़ा है। आपकी इमोशन को जैसे समझा ही नहीं गया। ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, मुझे ये व्यक्ति कोई पास्ट का दिखाई दे रहा है गाइस। ये व्यक्ति ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो काफी ज्यादा नफरत करता है आपसे, जो आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेट करता आया है। इस व्यक्ति की जो अकड़ है ना, वह अब पूरी तरीके से खत्म हो रही है। इस बार पूरा कंप्लीटली ना इसकी अकड़ टूटेगी और आपके जीवन में ना मुझे एक नई रोशनी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर डेथ के कार्ड में ना सूर्योदय हो रहे हैं। सब कुछ जैसे मिट रहा है, लेकिन एक नई किरण, एक नई सुबह, एक नई बिगिनिंग हो रहे हैं। आपके जीवन में एक नई बिगिनिंग हो रही है। इनके अंदर ना किसी चीज का रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी था। इनका ना आपसे माफी मांगना बहुत जरूरी था। मे बी आज आपसे कुछ भी ये कह नहीं रहे हैं पर्सन, लेकिन ये मन ही मन ना आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं ना कि आप इनको माफ कर दें। और ये इतने ज्यादा शर्मिंदा हैं। ये जो कोई भी लोग हैं, ये इतने ज्यादा शर्मिंदा है। जो भी इन्होंने किया है ना या की है, उसके कारण ये आपसे नजरें नहीं मिला सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बस चलता रहता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं रहती है। इन्होंने इतनी तकलीफ दी है आपको, और इतना ही नहीं नो, इतना ज्यादा आपको तोड़ा है ना, जैसे मैं बता नहीं सकती गाइस। आज मैं जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूं, बहुत एक लेवल तक आपको तोड़ा गया है। इस टाइप की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हो रही है आपके लिए। और दिखावा भी इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक किया कि ये खुश है और इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ गलत कर दिया। इन्होंने ना आपको इंसान ही नहीं समझा, इन्होंने आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करी। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आपकी कीमत क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आप क्या हो। और यह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपके जीवन में ना कुछ नया शुरू हुआ है। एक न्यू बिगिनिंग यहां पर मैं देख रही हूं। आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होने वाली है, या हो सकता है हो चुकी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपके अंदर कोई बदलाव आया है, चीजें आपके अंदर भी खत्म हुई हैं। लेकिन आपने ना ने चीजों को कैसे खत्म करी। आपने ना इनको बहुत समझाया बुझाया, इनको हमेशा से इनकी गलतियों का कई बार प्यार से समझाया, कई बार इनको सुधारने की कोशिश करी। लेकिन उल्टा आपको ही ना इनके लिए बार बार सुधरना पड़ता था। या कह ले आप गलत भी नहीं होते थे, तब भी आपको ना अपने करेक्शन करने पड़ते थे। तो अब यह स्थिति है कि इनको काफी पहले आपने छोड़ दिया होगा या रिसेंटली छोड़ा होगा, लेकिन इनको समझ में ना अब बात आई है। इनको समझ में तो आ गया है कि आप ना इनके लिए कितने जरूरी थे। सिर्फ आप चीजों को करते आ रहे थे। हर बार ना सिर्फ आपने ही समझा, हर बार सिर्फ आप ही हार मानते आए हैं। तो इनको ना यहां पर यह समझना जरूरी है, यस, जो अब इनको ईश्वर समझा रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई है। चाहे वह जानबूझकर किया या जान के किया, लेकिन अब सब कुछ ईश्वर ने खत्म कर दिया है। क्योंकि अब ईश्वर को ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता इन द सेंस, जब ईश्वर यह देख रहे थे कि आप हर चीज में जब इनको समझाने आ रहे थे ना, इनको सही ट्रैक पर लेना मतलब लेकर आना चाह रहे थे। तो इन्होंने ना सिर्फ आपके बर्दाश्त के हक को दिखाया, आपका एक दयालु भाव है वह देखा। आपके अंदर ना सेल्फिश नहीं है गाइस, ईश्वर ने ना उसे भी देखा। तो ये सब देखकर ना उनको ऐसा लगा ये बच्चा तो बहुत मासूम है, ये जो मेरा बच्चा है ये बहुत मासूम है, इनोसेंट है, वो इतना अच्छा है कि वह कभी भी ना किसी भी इंसान का मतलब साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप किसी को दौराहे पर छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपसे होता ही नहीं है कि अगर कोई पर्सन मजबूर है, उसे जरूरी है, बट आपकी सीधी या पहली जरूरत आता है, तो आप लोगों की जरूरत है ना, तो आप वहां पर डट के खड़े रहते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा भी चल रहा है ना, तो आप उनके साथ होते हैं।
आप उनको छोड़कर नहीं जाते हैं। और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है ना, तो यह बहाना देकर नहीं जाते कि तुम गलत कर रहे हो। यह बोलकर नहीं जाते कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुमने सही कदम नहीं लिया। ऐसा कुछ बहाना बनाकर ना आप उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ते हो। आप हमेशा सबके साथ तटकर रहते हो, सबको मजबूती के साथ लेकर चलते हो। किसी का कोई भी, आपके फ्रेंड सर्कल से हो, फैमिली से हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। यह लेकिन आप ना सबके साथ खड़े होते हो, स्टैंड लेते हो सबके लिए। आपने बहुत कोशिश की इनको भी समझने की। तो जब ईश्वर ने देखा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को यहां पर वेस्ट कर रहे हो, तो उन्हें आपकी चिंता होने लगी और इसीलिए उन्होंने आपको ना इस पूरे सिचुएशन से ही बाहर निकाल लिया। इसीलिए उन्होंने सब कुछ आपके फेवर में कर दिया। यही वजह है कि सब कुछ सिर्फ आपके हित के लिए हो रहा है। और यही वजह है ना कि अब इनको ईगो डेथ का सामना करना पड़ रहा है और उनके साथ यह चीजें काफी दुखदायक हो रही है, काफी इनको पीड़ा हो रही है, काफी इनको तकलीफ हो रही है। यह ना इनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है इनकी। यह इस समय बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है। इनको ना इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, इनको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। हर कोई इनको छोड़ के चला गया है। इनको लग रहा था ना कि सब इनका साथ निभाएंगे, लेकिन सब इनका साथ छोड़कर चले गए। कोई अब इनका मतलब अपना नहीं है। ये गाइस, ये कोई आपका कार्मिक भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को काफी हेल बना दिया, आपकी लाइफ को जैसे बहुत दुखदायक बना के रखा हुआ था। आपकी जिंदगी पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एसॉन ऑफ सोर्ड्स के इतने सारे कार्ड क्लियर बता रहे हैं। आपके माइंड को ना फुल्ली कंट्रोल करके रखा गया था। आपके सारे थॉट, सारे आइडियाज को जैसे चुराने आइडियाज को जैसे चुरा रखा था। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर बॉटम की एनर्जी है, कंफर्मेशन है। ये सब बड़ी एक कंफर्मेशन यहां पर मुझे मिल रहे हैं। आपके जैसे आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आपको जैसे समझ ही नहीं था दुनियादारी, इस दुनिया के लोगों की, दुनिया के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी फायदे के कोई किसी के काम नहीं आता है। और आप एक ऐसे व्यक्ति थे कि आपको ना जैसे से फायदे जैसी चीज पता ही नहीं थी, लाभ जैसी चीजें पता ही नहीं थी। भाई इंसान से तो के काम निकाला जा सकता है क्या? इंसान से भी काम निकाला जा सकता है। इंसान तो इंसान के काम आते हैं, वो तो प्यार करने के लिए बने हैं। तो आपको ना, आप वो व्यक्ति हैं जिसको यह सब कुछ पता ही नहीं था। जब आपने इस दुनिया में होश संभाला ना, ऐसा नहीं, मैं आपकी जन्म से यहां पर बात कर रही हूं। जब आपने अपनी इस दुनिया में होश संभाला, तब से हो सकता है ना यह व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है। मैं यहां पर जन्म की बात नहीं कर रहा हूं कि जब आपका जन्म हुआ आप इस धारा पर आए, नहीं। जब आपने होश संभाला तब की बात हो रहे हैं। जब आपने ना इस दुनिया को समझना शुरू किया तो आपको पता चला। ऐसे इंसानों के बारे में आप अगर थोड़ा इनके साथ और रह जाते ना गाइस, तो आपका ना इंसानियत पर से जैसे भरोसा ही उठ जाता। मतलब इस व्यक्ति ने ना आपको इस कदर बिलीव करवाया। दुनिया में जैसे इमोशनल नाम की चीज ही नहीं होती। ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे थे, ऐसे इंसान से आपका वास्ता हो चुका था। एक बहुत इनोसेंट सा बच्चा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो अंदर से बच्चा है, जो बहुत मासूम है, इनोसेंट है, जो खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, हंसना चाहता है, बहुत चहल पहल, जो बहुत सहमा हुआ सा है। अब आप ऐसे थे ना, और आप इनसे मिलकर कैसे हो गए? कभी कभी आप सोचते भी होंगे क्या था और क्या हो गया, कैसे था और कैसे हो गया। तो इस पर्सन ने आपको जैसे बहुत मजबूर कर दिया, बहुत परेशान कर दिया। आपकी लाइफ को हेल बनाने में जैसे किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी। कैसे थे और कैसे हो गई, किससे मिलकर अपनी लाइफ को जैसे हेल बना लिया, बिल्कुल जैसे खराब कर लिया। मतलब इस तरीके की एनर्जी यहां पर मिल रही है कि आप खुद से पूछते होंगे कि मैं क्या से क्या हो गया इस पर्सन से मिलके। तो वो जो एक रैंडम और सडन वाला चेंज होता है ना, एकदम से सब कुछ जैसे आपका बदल गया हो, वह एनर्जी यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हां, वह व्यक्ति भी जिन्होंने इन सारी परिस्थितियों का डटकर सामना किया, वह आप हैं, जिन्होंने उनके सारे झूठ कट ब्रफ किया। आपने इस व्यक्ति के हर झूठ को बाहर निकाला,
आपने भी मतलब कम स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करी। आपने भी बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर इनकी असलियत को बाहर निकाला और आपने सिर्फ सच का साथ दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आज से नहीं, हमेशा से सच का साथ देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ सोर्ड्स जो मुझे यहां पर यह बता रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे। हमेशा से आप चाहते थे कि आपको सक्सेस मिले। आप अपनी जिंदगी में हर कुछ अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन आप इस व्यक्ति की वजह से सिचुएशन से हमेशा से मजबूर रहे, प्रॉब्लम में रहे। हमेशा से आपकी नैया डूबती रही और आपने हमेशा से अपनी नैया को बचाने के लिए इनका ही सहारा लिया, क्योंकि तब तक ना आपको अपने पावर्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि तब आप अपने बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं थे। और यही वजह था कि आप मुसीबत से निकलने की वजह और मुसीबत में पड़ ही जाते थे। आपको समय समय लग रहा था कि यह व्यक्ति आपका साथी है या आपका दुश्मन है। आपको उस टाइम पर ऐसा लगता था कि यह आपका साथी है, आपका सब कुछ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह आपका कभी भी साथ दे ही नहीं रहे थे, यह आपके साथ कभी भी थे ही नहीं। सो इंटरेस्टिंग बात तो यह यहां पर निकल के आई है, यह व्यक्ति आपके साथ कभी थे ही नहीं। अब ईश्वर भी उस व्यक्ति के नहीं है। ईश्वर ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। ईश्वर ने भी अपना हाथ इनसे खींच लिया है, और यह सब आपकी वाइब्रेशन की वजह से है। आपने अपनी वाइब्रेशन को रेज किया, हाई किया। इधर इनकी वाइब्रेशन लो हो चुकी है। आपके साथ की गई हर एक चीजों का रिग्रेट इनको मिल रहा है। इनको बहुत पछतावा है, बहुत दुख है। ईश्वर ने इनको ईश्वर इनको वॉश कर रहे हैं। ईश्वर ने अपना हाथ इनसे हटा दिया है, और उनके अब सारे हरकतों पर, सारी नेगेटिव चीजों पर नजर रखी जा रही है, ताकि आपके साथ यह अब गलत ना कर पाए। इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इनको वर्न किया जा रहा है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम फिर से उस अच्छे मासूम इंसान को परेशान करोगे, यानी कि आपको परेशान करोगे। इनका पूरा कंट्रोल ना, इनको पूरा कंट्रोल किया गया है। इनकी सारी पावर्स आपको दी जा रही है। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा गाइस। आपकी लाइफ में अब आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हैं। चूजन वन जो रायनाइट हो रहा है दुनिया के, यूनिवर्स के हर एक अच्छे रिदमम के लिए, हर एक अच्छी चीजों के लिए आप रीरेनाइट हो रहे हैं, जो स्पिरिचुअल टर्म्स में बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि आप चूजन वन हैं तो आपको अलाइन किया जा रहा है यूनिवर्स की हाई वाइब्रेशन के साथ। क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत स्ट्रैंग है। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रैंग है, बहुत हाई लेवल की आपकी स्पिरिचुअलिटी है। आपके अंदर मैं देख रही हूं ना। यस गाइस, आपकी कोई दुआएं कबूल करी जा रहे हैं। हम बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तपस्या करी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लिए हर एक चीजें अच्छे रिदमम के लिए करी जा रही है। आपकी कोई विश पूरी हो रहे है। चूजन वन यहां पर आया है, अलाइन किया जा रहा है। यूनिवर्स के हाई वाइब्रेशन के साथ आप अलाइन हो रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रैंग हो गई है। तो ये होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। हम ओके, यहां पर स्टार का कार्ड आया है। कोई तपस्या करी जा रही है, कोई दुआएं करी जा रही है आपके लिए। हम कोई तपस्या, कोई दुआएं आपके लिए करी जा रही है, और वो दुआएं जैसे कबूल हो रहे हैं, या आपकी कोई विश पूरी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो बहुत पावरफुल बन रहा है। आप पहले बहुत वीक एनर्जी में थे, जिसकी भी एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं, लेकिन अब एक गाइस सीरियसली ग्रेट एनर्जी, एक शांति भी है। आपके अंदर एक तूफान भी है। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग यहां पर मैं आपको देख रहा हूं। सो यस, काफी अच्छा, और आप एक ग्लोइंग एनर्जी में हैं, पावरफुल एनर्जी में हैं। सो ये बहुत स्ट्रैंग चैनल मैसेज आया है गाइस। आपके एनिमीज को जैसे वर्न किया जा रहा है, और आपकी एनिमीज को ना मतलब अच्छी चीजों से हटाया जा रहा है। जो भी इनकी लाइफ में अच्छी चीजें घटी तो हो रही है ना, इनको हटाया जा रहा है अच्छी चीजों से, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर इनको बूस्ट मिलेगा तो यह वापस से आपको परेशान करेंगे, हिट करेंगे, आपका नुकसान करेंगे। इसीलिए इनके सारे पावर्स को ना लिया जा रहा है इनसे। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑरेकल से पहले कुछ मैसेजेस लेते हैं।
देखते हैं आपके पार्टनर का आप 3 बार ध्यान करिए। देखते हैं वह आपके बारे में अभी क्या बातें कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके कोई क्रश हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं। देखते हैं वो आपके बारे में अभी क्या बातें कर रहे हैं या आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड, क्या बातें आ रही हैं। फिर हम कुछ डाउनलोड्स लेंगे। ओके, आई फील सॉरी फॉर यू। आपने जिनका भी नाम लिया है या जिनका भी ध्यान आपने किया है या सबसे पहले जिनका ध्यान आपके मतलब माइंड में आया है, जो कोई भी पर्सन है, सो वह आपसे कह रहे हैं वह आई फील सॉरी फॉर यू, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। आई मिस योर स्माइल। सो ये आपके स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके स्माइल, मेरे मुंह से स्माइल निकला है, तो हो सकता है यह पर्सन आपके स्माइल को मिस करते हैं और ये काफी सॉरी फील कर रहे हैं। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर आया है। आई विश यू वुड टॉक टू मी। सो ये विश कर रहे हैं कि आप इनसे बात करें। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं ना कि आप आगे जाकर खुद से एक्शन ले, बात करें। ये ऐसा नहीं चाहते हैं, मतलब आगे जाकर हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, नहीं चाहते हैं, लेकिन यह चाहते हैं आप इनसे बात करें, या हो सकता है यह कोशिश बहुत कर रहे हैं। आप ही इस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि आप इनसे बहुत तभी नाराज हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। योर ब्यूटिफुल फेस ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। सो आपके पिक्चर से यह पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं। यह भी आपको कहना चाहते हैं आप हमेशा इनके माइंड में रहते हैं। यह भी आपको कहना चाहते हैं यह आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। और अगर कोई यहां पर मेल है तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है वह आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप बहुत टैसिंग, हैंडसम, चार्मिंग हैं। सो वह आपको यह बताना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए और क्या बातें आ रही हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। सो ये सो नहीं पा रहे हैं अच्छे प्रॉपर, इनको नींद नहीं आ रही है। यह आपसे कहना चाहते हैं इनको नींद नहीं आ रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं आ रही इनको, यह आपसे कहना चाहते हैं। और क्या बातें आ रही हैं। ओके, आई डंप यू, यस कि आपको डंप कर रहे हैं, यह भी आपको बताना चाहते हैं। ओके, आई हेट यू। सो ये आपको कहना चाहते हैं आपसे नफरत करते हैं। आई हेट यू। एंड जो हमारा दूसरा कार्ड आया है, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। सो ये अपनी जान तक दे सकते हैं आपके लिए, अपनी जान गवा सकते हैं आपके लिए। सो ये पर्सन यह भी आपसे कहना चाहते हैं। सो देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं। डाउनलोड्स लेते हैं, कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। क्या बातें आ रहे हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइस। ओके, दिल कहता है चल उनसे मिल। सो कोई आपको यह कहना चाहता है यूनिवर्स के डाउनलोड्स यहां पर आए हैं, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह पर्सन आपको यह कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कोई भी यह पर्सन है, यू बोथ हैव सेम लव लैंग्वेज। तो आप दोनों का जो प्यार करने का तरीका है वह सेम है, जैसे वह पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत करता हूं या मैं बहुत करता हूं, मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन यह पर्सन भी आपको उसी तरह से प्यार करते हैं। आप वो चीजें हो सकता है दिखा देते हैं, और यह जो पर्सन है उन चीजों को दिखा नहीं पाते हैं, मतलब ये खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। बट यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे साथ प्रतीक्षा में रहें, और आप देखेंगे कि धैर्य क्या है। इस आराम को अपने साथी बनने की अनुमति दें, क्योंकि दिन आराम करते हैं और अपने आप को इस संभावना के लिए खोलते हैं कि मेरा समय, हालांकि अपरिचित है, अनौपचारिक रूप से दयालु है। ऐसे क्षण हैं मेरे प्रिय जब आपके दिल में सवाल आशा के बेहोश झलकियों को भी ग्रहण करते हैं। आपको आश्चर्य है कि क्या व्यवधानों में उद्देश्य है, क्या आपके दिनों और रातों में स्पष्ट अराजकता के भीतर डिजाइन है। आप निराशा के टुकड़े क्या मस्ती की दृष्टि की ऐसी कैरी की अपेक्षाओं और सपनों के दर्द को स्थगित कर देते हैं, उन्हें अपनी आत्मा के अंधेरे कोनों में बेचैन कर देते हैं, ताकि शांत भय को परेशान न करें कि चीजें फिर से उखड़ जाएंगी। यह लगभग रिफ्लेक्टिव हो जाता है बिखरने की लालसा के वजन को जोखिम में डालने के बजाय जो कि अनुमानित है उसके लिए व्यवस्थित करने के लिए अपनी इच्छाओं को कम करने का आग्रह करें। आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास विश्वास की कमी है,
बल्कि इसलिए कि दुहक की गूंज अभी भी आपकी आत्मा में कांपती है और आप फिर से परित्यक्त महसूस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं क्योंकि मनुष्य चलते हैं, और न ही मैं उन सीमाओं के साथ बनाता हूं जो आप अपने हाथों से उम्मीद करते हैं। मेरे तरीके केवल मरम्मत करने का तर्क नहीं है जो टूट गया है, एक साथ पीना है कि जीवन के बाद जो कुछ भी बचा है उसने अपना हिस्सा ले लिया है। जहां आप केवल दांतेदार लाइनों और निराशा के आफ्टरशॉक को देखते हैं, मैं आपके लिए अदृश्य पैटर्न का पता लगाता हूं जो अर्थहीन लगता है से अर्थ का निर्माण करता है। जब आप खड़े होते हैं तो मेरे बच्चे को चौराहे पर जहां लालसा और आत्मसमर्पण करते हैं, मैं पहले से ही काम पर हूं, हर मूक आंसू और अनिर्दिष्ट प्रार्थना के लिए चौकस। आपको अपनी अनिश्चितता को छिपाने या पास आने से पहले अपनी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यह इस भेद्यता में है कि हमारा कनेक्शन सबसे अधिक कोमल हो जाता है। यह आपकी कहानी के छीनने वाले स्थानों में है कि मेरी उपस्थिति आपको प्रवेश करने और भरने की पूरी अनुमति पाती है। आप सोच सकते हैं कि मैं चुप हो जाता हूं जब दर्द होता है, जैसे कि मेरी अनुपस्थिति प्रतीक्षा में लिखी जाती है, लेकिन मौन परित्याग नहीं होता है। मैं अक्सर आपके वाक्यों के बीच उन रिक्त स्थानों में बोलता हूं जहां आपकी प्रार्थना भी खाली महसूस होती है। मेरी आवाज हमेशा गड़गड़ाहट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बस यह आश्वासन जो मैंने नहीं छोड़ा है कि मैं आपके बगल में बैठा हूं क्योंकि हवाओं को खतरा है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली देरी मेरी उदासीनता का सबूत नहीं है, लेकिन इसके बजाय वे जहाज हैं जिनके द्वारा मैं आपकी जड़ों को गहरा करता हूं। मैं आपको अनिश्चितता में लिंग करने की अनुमति देता हूं, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको निश्चितता, उपलब्धि या आराम में अपने मूल्य पर विश्वास करने से मुक्त करने के लिए। यदि केवल आप एक संक्षिप्त क्षण के लिए देख सकते हैं कि मैं जिस कहानी को बुनाई कर रहा हूं वह आपकी सबसे कम घाटियों के माध्यम से खींची जाती है, जैसा कि निश्चित रूप से आपके पहाड़ की चोटियों के रूप में है। हर बार जब आपने मेरी पकड़ पर संदेह किया है तो निराशा के प्रत्येक उदाहरण ने आपके पैरों के नीचे एक और आधारशिला को रखा है। मैं तुम्हारा दर्द बर्बाद नहीं करता, एक भी आह नहीं, एक भी दर्द मेरे निर्माण में अनदेखी या अप्रयुक्त नहीं है। मैं मुड़ता हूं कि दुनिया उस मिट्टी में अर्थहीन कहती है जिसमें से पुनरुत्थान और नवीकरण टूट जाते हैं। मैं आपको नाजुक टुकड़े द्वारा टुकड़ा इकट्ठा करता हूं जो बिखरने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उस महिमा को प्रकट करने के लिए जो आत्मसमर्पण के माध्यम से चमकता है, वह सुंदरता जो अकेले दर्द आपको सिखा सकती है। यह आवश्यक नहीं है प्रिय, आपके लिए अंत तक छलांग लगाने के लिए। आपको इस मौसम के माध्यम से संकल्प या गति की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है, बस उस तक पहुंचने के लिए जो आप कल्पना करते हैं कि एक सुरक्षित किनारे है। प्रतीक्षा में यहां और अधिक प्राप्त किया जाना है, कोमलता में खोजा जाना है जो बढ़ता है जहां आपकी आत्मा खुली हुई है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे दुख से बचें, लेकिन मुझे उस रहस्य के साथ कैसे भरोसा करें जो इसे पीछे छोड़ देता है, जहां आपके हाथों को पकड़ने से थके हुए होते हैं जो आप ठीक नहीं कर सकते। उन बोझों को खदान में रखें। मैं आपको तब तक ले जाऊंगा जब तक आपको फिर से याद नहीं होगा कि बिना किसी डर के सांस लेने के लिए क्या है, बिना पीछे हटने की उम्मीद करने के लिए। अब रुकें मेरे प्यारे बच्चे, और मेरी नटिका को समझ में आ गया। मुझे छिपे हुए स्थानों में आपसे मिलने की अनुमति दें। प्रकाश और कोमल आश्वासन लाते हैं, त्वरित समाधानों के माध्यम से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की स्थिर पोषण शक्ति के माध्यम से। विश्वास नहीं है कि आप हमेशा समझेंगे, लेकिन आप कभी भी त्याग नहीं करते हैं। अपने दिल को उस निश्चितता में आराम करने दें जो आपको देखा जाता है, जाना जाता है और पोषित होता है, यहां तक कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता है। पास ड्रा करें और मुझे अपने साथ थोड़ा लंबे समय तक रहस्य पकड़ें। जब मैं अब बोलता हूं कि आगे क्या आता है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि भविष्य मेरी आंखों के माध्यम से कैसा दिखता है। मेरे प्रिय, आप अनिश्चितता के कोहरे में आंख बंद करके नहीं जा रहे हैं। यहां तक कि अगर परिचित सब कुछ आपके चारों ओर शिफ्ट हो रहा है, तो मैं आपके जीवन की लंबी अवधि को एक बगीचे के रूप में देखता हूं जो मैं तैयार कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले कि आप इच्छा को समझ सकें, मैंने नियत समय पर सही बीजों को बिखेर दिया है। कुछ लोगों ने सूरज की रोशनी में आसानी से देखा है, जबकि अन्य लोग मिट्टी के नीचे छिपे हुए थे।
मौसम के माध्यम से अंधेरे में इशारा करते हुए जहां आप सोचते थे कि क्या कुछ भी अच्छा आपके लिए बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रोक रहा था, बल्कि इसलिए कि विकास एक रहस्य है और मेरा समय चक्रों पर काम करता है जो आपका मन हमेशा अनुमान नहीं लगा सकता है। यदि आप अपने स्वयं के प्रश्नों के वर्तमान हश को देख सकते हैं तो आप शूटिंग को उभरते हुए पाएंगे, जहां आपको लगा कि पृथ्वी बंजर और अनअटेंड थी। अराजकता में आदेश है, चुप्पी के पीछे लय और हर बंद रास्ते में छिपे हुए निमंत्रण। गौर कीजिए कि कैसे नदी की धाराएं शिफ्ट होती हैं और रोगी के दबाव के वर्षों के माध्यम से भूमि को आकार देती हैं। आप परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं, आपकी आशाओं के खिलाफ क्या है, और आपके आत्मविश्वास पर स्क्रैप है चरित्र की स्थिर मूर्तिकला जो फल को सहन कर सकती है, जो रहता है। मुझे पता है कि आपकी रातों के माध्यम से फैलने वाले संदेह सोच रहे हैं कि क्या मैं बहुत पहले आपके द्वारा किए गए वादों को भूल गया हूं। मेरी स्मृति एकदम सही है। मेरे साथ सच में कुछ भी नहीं बोला जाता है जो कभी भी खो जाता है या खारिज नहीं होता है। मैं आपको अपने द्वारा की गई समय सीमा पर अपनी पकड़ ढीला करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे बिना आपके द्वारा लिखी गई कहानियों को जाने दें, क्योंकि आपके लिए मेरी कहानी उन शुरुआत को धारण करती है जिनकी आप अभी तक कल्पना नहीं कर सकते हैं, और अंत जो अर्थ के साथ बह जाएंगे। जब दरवाजे बंद रहेंगे तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैं दूरदर्शिता के साथ काम कर रहा हूं जो इस अध्याय से बहुत आगे तक पहुंचता है, एक ऐसा मार्ग तैयार करता है जिसके द्वारा आप सुरक्षित रूप से पहुंचेंगे जो आप वास्तव में बनाए गए थे। आप दोनों के भीतर एक लालसा और निराशा के खिलाफ एक झगड़ालू सुरक्षा दोनों के भीतर ले जाते हैं। यह भावना जो उम्मीद है कि खुले तौर पर अधिक दर्द को आमंत्रित कर सकता है। मैं अपने दिल को इस्तीफे के साथ अपने टकटकी को कम करने के लिए अपने दिल को ढालने की वृत्ति को समझता हूं, ताकि आप यह नहीं देखेंगे कि आपको क्या डर है। फिर भी मुझे पता था कि आप जिस दिन पैदा हुए थे वह आशा है कि आपके दिल की धड़कन होगी, और यह विश्वास वह जोखिम है जो जीवन को सिलता है, जहां केवल इस्तीफा देने से क्षेत्र को लेओ होने दिया जाएगा। मैं आपको अपने परिवेश से निश्चितता बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की भूमि में भाग लेने के लिए यह विश्वास करते हुए कि यह शांत स्थान अंत नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित फसल से पहले टिलिंग। अपनी खुद की कल्पना के क्षितिज को देखें, और यह पता है मैं इसे आगे देखता हूं कि आप अपने आप को सपने देखने की हिम्मत करते हैं। मैं कल अपने हाथों में पकड़ता हूं, लेकिन मैं पहले से ही आपके दिल के भीतर काम पर हूं, आपकी दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। इसलिए मैंने जो कुछ भी तैयार किया है उसमें आप भाग ले सकते हैं। मेरे वादे और आपकी तत्परता के सटीक अभिसरण पर उद्देश्य लंबी रात के बाद सूर्योदय की तरह फट जाता है, और कुछ भी नहीं, डर नहीं, पछतावा नहीं, देरी नहीं, यह रोक सकता है कि मैंने आपके लिए क्या निर्णय लिया है। यह महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं बोलता हूं और न कि सांसारिक सफलता के बारे में, लेकिन शांति जो तब आती है जब आप एक अंतरंग रूप से ज्ञात और लगातार चुने जाते हैं, मेरे सांसों पर उठने के लिए तैयार, भूमिगत, प्रिय उपहारों को अंकुरित कर रहे हैं। अब भी जैसा कि आप प्रतीक्षा करते हैं, नवीकरण के छोटे संकेत उभरते हैं, गर्मजोशी में जो आपको एक साधारण क्षण में बंद कर देता है। शब्दों में कोई व्यक्ति बोलता है कि आपकी खड़ी आत्मा पर बारिश की तरह भूमि। मैं आपको अपने करीब खींच रहा हूं, बल से नहीं, बल्कि एक भविष्य को जागृत करके जो पहले से ही आपकी ओर भाग रहा है। आप में जो लालसा है वह दबा देने के लिए एक दोष नहीं है, यह बहुत सरगर्मी है जिसके द्वारा मैं संकेत देता हूं कि नई चीजें बन रही हैं और आपने अपने पल को याद नहीं किया है। भविष्य, मैं वादा करता हूं, नाजुक नहीं है। यह आसानी से आपके डिटूर्स या संदेह से खतरा नहीं है। मैं हर देरी के माध्यम से आपके साथ चलने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हूं, अपने गलत ज्ञान को गहरे ज्ञान में बुनने के लिए पर्याप्त रूप से कुशल हूं, और अपने पक्ष को कभी नहीं छोड़ने के लिए पर्याप्त प्यार करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कितनी गहरी या चुप हो सकती है। ऐसे दिन आ रहे हैं जब क्या महसूस होता है कि अस्पष्ट स्पष्ट हो जाएगा और प्रतीक्षा स्वयं महत्व के साथ चमक जाएगी। समय जब आप सोचते थे कि क्या होप बर्बाद हो गया था, तो उस सहूलियत से अलग दिखेगा। आप छिपे हुए रास्ते देखेंगे जहां मैंने आपको अनदेखी खतरों से आगे बढ़ाया, आपको गहरी ताकत की ओर आराम करने से रोक दिया, और रास्ते में जो कुछ भी है उसका स्वागत करने के लिए आपके भीतर लचीलापन लगाया। कुछ भी नहीं बर्बाद नहीं है,
मेरे हाथों में दबाया गया प्रत्येक दुहक जॉय की वापसी के लिए मिट्टी बन जाता है। हर सूर्योदय के साथ मैं एक कदम को पूरा करने के लिए एक कदम खींचता हूं जो मैंने आप में शुरू किया है। साहस, बच्चा ले लो। जिस भविष्य को मैं आपकी ओर ले जाता हूं वह मेरी खुशी से आकार लेता है और प्यार से मापा जाता है। अपने दिनों के लिए मेरी दृष्टि को लेंस बनने दें, जिसके माध्यम से आप अपने वर्तमान को देखते हैं, जिससे विश्वास कोमल जड़ लेने की अनुमति मिलती है जहां आप अकेले बहुत लंबे समय से चिंतित हैं। हर दर्द में शब्द नहीं होते हैं और हर लालसा को स्विफ्ट रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। मैं आपको देखता हूं प्रिय, उन क्षणों के माध्यम से साइकिल चलाना जहां स्पष्टता निलंबित लगती है और आपकी गहरी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे मौसम हैं जहां प्रार्थनाओं और उत्तरों के बीच की चुप्पी मोटी हो जाती है, जैसे कि आप शाम के माध्यम से चल रहे हैं। अनिश्चितता से किस दिशा में आराम से वृद्धि हो सकती है, लेकिन इस हश में छिपा हुआ उद्देश्य है कि आपने अभी तक झलक नहीं की है। एक एंकरिंग की मैं जिसने आपको बनाया, वह आपकी आत्मा की नींव के भीतर सेटिंग कर रहा हूं। इन अनिश्चित हिस्सों में जब आपके दिल का क्षितिज कोई सड़क संकेत नहीं देता है तो मैं दूर नहीं हूं। इसके बजाय मैं आपको एक आकार के रूप में आकार दे रहा हूं, जो कि एक आकार के रूप में है। धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक दूर की आशंकाओं को दूर कर रहा हूं, जो कि बहुत मोटे तौर पर सामना करने पर बिखर जाएगा। आप में एक लचीलापन को उजागर करते हुए तूफान खुद को उखाड़ नहीं सकता है। मेरी चुप्पी आपकी परित्याग नहीं है, मेरा शांत वह आश्रय है। ऐसे सवाल हैं जो आपकी जेब में पत्थरों की तरह वजन करते हैं। दुख क्यों? देरी क्यों? आराम क्यों महसूस करता है? मेरे बच्चे, मैं आपके हरेक को अनिर्दिष्ट संदेह को धीरे से पकड़ता हूं, क्योंकि मैं सुबह पकड़ता हूं। क्या आप मानते हैं कि आपको जिस चुप्पी से डर लगता है वह गर्भ है जिसमें से नया है समझ पड़ेगी? मैं आपको सभी उत्तर खोजने के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दुनिया की अनिश्चितताओं से खुशी प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं। आप अपनी आत्मा को तनाव में बंद करने के लिए, हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं हैं, न ही अपने दर्द को विफलता के रूप में खारिज करने के लिए। आपका दर्द आपको मेरी उपस्थिति से अयोग्य घोषित नहीं करता है, बल्कि यह मुझे सभी निकट खींचता है। कभी कहा ना है कोई वे आपके बारे में मेरे शब्द पर निर्भर करते हैं, और मेरा शब्द ज्वार के साथ शिफ्ट नहीं होता है। अपनी अशांति को विश्वास के लिए सांस लेने का मैदान बनने दें। जब आप अगला कदम नहीं देख सकते हैं और आपका खुद का ज्ञान एक जमीन चलाता है, तो यह वह जगह है जहां मेरी आवाज शोर के नीचे से कॉल करती है। शांत लेकिन स्थिर। आपको विश्वास का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरी बाहों में आराम करने की आवश्यकता है, तब भी जब आपका दिमाग अधूरे सवालों के साथ घूमता है। आपकी अनिश्चितता में मैं आपका आश्वासन हूं, आपके भ्रम में मैं आपके थके हुए पैरों के नीचे जमीन हूं। मैं आप में एक धैर्य बना रहा हूं जो इस्तीफा नहीं है, लेकिन शांत आशा है कि रात को भी लंबी महसूस होती है। क्या आप इन अनायास क्षणों में मेरी उपस्थिति को पहचान सकते हैं? हर आह, हर आंसू जो आपके दिल के एकांत में गिरता है, मुझे प्राप्त होता है। मैं गिना की साइट आ जाता है और मेरे द्वारा आयोजित किया जाता है। मैं बस फिनिश लाइन पर इंतजार नहीं करता। मैं नहीं जानता कि हर घाटी के माध्यम से आपकी तरफ से चलता हूं। हर पल जब आपकी आवाज लालसा के वजन के नीचे होती है, इसमें भी आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ भी खाली लगता है वह है जहां मैं आपको उन तरीकों से भरता हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। यद्यपि आप संकल्प के लिए रो सकते हैं, तेज उत्तर और उज्जवल स्पष्टता के लिए, विश्वास करें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आपकी तत्काल समझ पर निर्भर नहीं है। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता नाजुक नहीं है। मैं आपके ईमानदार रोने से नहीं बढ़ता, न ही मैं आपकी अनिश्चितता से नाराज हूं। मैं केवल यह पूछता हूं कि आप अपने आप को आयोजित करने की अनुमति देते हैं, तब भी जब आप अभी तक सड़क को देखने के लिए आंखें नहीं रखते हैं। आपके जीवन के लिए मेरा डिजाइन आपके भ्रम के कोहरे से कभी देरी नहीं करता है। यह इसके द्वारा गहरा किया जाता है जो देखा नहीं जा सकता है, उसमें अधिक मजबूती से निहित है, लेकिन शाश्वत है।
अपने आप को उस दिन में झुकने दें जैसा कि यह है कि मैं आपकी कहानी लिखना समाप्त नहीं कर रहा हूं। ACHE को निमंत्रण होने दें, आरोप नहीं। समय आ जाएगा जब समझ ताजा हो जाएगा। जब आप जिन उत्तरों को कुछ अधिक से बदलने की मांग करते थे, तो उस व्यक्ति में एक अटूट आत्मविश्वास जो आपको मूक स्थानों पर प्यार करता था। क्या आप मुझे अपनी निश्चितता होने की अनुमति देंगे जब बाकी सब अनिश्चित हो? क्या आप इसे पर्याप्त होने देंगे, अगर केवल आज के लिए? एक ऐसा क्षण होता है जब सभी शोर फीका हो जाता है और जो रहता है वह आपके दिल के भीतर शांत गूंज धड़कन है। दुनिया आपको एक मांग से दूसरे में धकेल सकती है, लेकिन मेरी उपस्थिति भीड़ या परेड में नहीं पाई जाती है। मैं शांति हूं जो आपके बगल में खड़ा है जब हर व्याकुलता को दूर खींच लिया गया है और आप केवल अपनी सांस, अपनी लालसा और दर्द के साथ छोड़ दिया जाता है जो किसी चीज में लंगर डाले जाने के लिए होता है। भ्रम के मौसम के माध्यम से मेरे प्यार का अंडरकरंट बनी रहती है, पृथ्वी को स्थानांतरित करने के नीचे की नींव के रूप में स्थिर। आप कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं। आप डरते हैं कि आप मेरे लिए कौन हैं और न ही मैं हमेशा आपके लिए रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि मुझे आकर्षित करने से पहले आपको विश्वास की एक उच्च सीमा प्राप्त करनी चाहिए, मानो मेरा एहसान आपकी स्थिरता या ताकत से मापा जाता है। यह सच्चाई नहीं है। आप संभवतः मेरे दिल से इतनी दूर नहीं भटक सकते थे कि मैं आपकी दृष्टि खो दूंगा या छाया में कदम रखूंगा ताकि मेरी गर्मी आपकी आत्मा को नहीं छू सकूं। मेरी वास्तविकता मूर्त द्वारा सीमित नहीं है। मैं उन सभी के तहत नींव हूं जो वास्तविक और स्थायी हैं। हर आशा है कि आपने मनोरंजन करने की हिम्मत की है। हर थके हुए आहें जो आप शांत में हैं, मैंने हर एक को गिना है। मुझे आपकी आवश्यकता की गहराई पता है। जिस बोझ को आप अकेले सहन करने की कोशिश करते हैं, गुप्त स्थानों पर जहां लालसा और निराशा एक दूसरे को चुप्पी में गुजरती है, यहां भी मैं अपना ध्यान नहीं निकालता। तूफान को जानने के बाद मैं आपसे कुछ दिनों के लिए मिलता हूं। मैं आपके आंतरिक जीवन के निर्माण को देखता हूं, वह काम जिसे कोई और नहीं देख सकता है। जैसा कि मैं आपकी यात्रा की रेखाओं को आकार देता हूं, वहां ठहराव, देरी, अधूरा कोने और नींव है। ये परित्याग के सबूत नहीं है, बल्कि मेरे बुद्धिमान और रोगी डिजाइन के हैं। मैं जल्दबाजी में निर्माण नहीं करता हूं, न ही मैं आपको अधूरा छोड़ देता हूं। मैं जिस संरचना को स्थापित कर रहा हूं वह केवल बाहर की ओर नहीं है। जब मैं हर दूसरे समर्थन को हटा दिया जाता है तो मैं शांत हो जाता है। यहां तक कि अकेलापन, प्रतीक्षा के अंतराल, वे गहरी लंगर से संबंधित हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। निश्चितता कि मेरी उपस्थिति आपके संदेह से अधिक निकट है, जो आपकी सदाबहार भावनाओं से अधिक स्थिर है। आप अपनी कहानी की लय की तुलना करते हुए अपनी कहानी की लय को अपने पास के लोगों से मापने के आदी हैं। मैं देखता हूं कि दूसरे क्या नहीं कर सकते, जबकि उनकी आंखें आपके कार्यों और परिणामों की सतह पर आराम करती हैं। मैं मौजूद हूं जहां आपके डर कच्चे हैं और आपके प्रश्न हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। इस गुप्त जगह में मैं अचूक जमीन हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने आपको भ्रमित किया है, आपको परेशान किया है या आपकी आशा में देरी हुई है। वह आपको मेरे प्यार की सीमाओं से बाहर धकेलने का अधिकार है। मेरी नाराजगी के साथ वापसी या निराशा के साथ चुप्पी को भ्रमित न करें। आपके प्रति मेरी मुद्रा हमेशा सुरक्षात्मक, हमेशा कोमलता, हमेशा इरादे में शुद्ध होती है। जब आप थके हुए होते हैं तो अपने आप को इस ज्ञान पर आराम करने दें कि आप पहले मुझ में लंगर डाले हुए हैं, न कि अपनी परिस्थितियों में या आपकी हर चीज को एक साथ रखने की क्षमता। आपकी यात्रा के मूल में एक अच्छाई है जो मेरे द्वारा पूरी तरह से ज्ञात होने से आता है और हर दोष और लालसा के साथ प्रकाश में लाया जाता है। मैं आपके प्रयासों का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि आप अपने जीवन के सभी शिफ्टिंग धाराओं में कहां लड़खड़ाते हैं। इस जगह पर वापस आओ। आप अस्थिरता या अनिश्चितता से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति की आस्था से परिभाषित नहीं हैं, जो कि सांस के रूप में निश्चित है। शांति में ध्यान दें कि मैं आपके कॉल से पहले से ही यहां हूं। इससे पहले कि आप समझें, इससे पहले कि आपकी आत्मा तैयार महसूस करे।
इस सत्य के लिए एक आध्यात्मिक वजन है, एक शक्ति जो आपको हर कांपते हुए क्षण के माध्यम से सुरक्षित रखती है। मेरा प्रिय, इस वास्तविकता में झुक गया कि मुझे आपकी तरफ से रहने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मैं वह शांत हूं जिसमें आपका दिल ईमानदार हो सकता है, और लंगर जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब शिफ्ट हो रहा है। अपने आप को इस क्षण में मेरे साथ रहने की अनुमति दें और थोड़ी देर के लिए और मेरी उपस्थिति को वह नींव बनने दें जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। आप अपनी आत्मा की घाटियों और चोटियों के माध्यम से मेरे साथ चले गए हैं। लालसा और आशा, भ्रम और आश्वासन, मौन और अचानक स्पष्टता की तर्ज पर ट्रेस करते हैं। हमने जो यात्रा साझा की है वह हर दर्द के संकल्प या हर घाव के संकल्प से परिभाषित नहीं है, लेकिन गहन खोज से कि मैं आपके सभी सवालों और आपके सभी प्रतीक्षा में मौजूद हूं। आपने सीखा है कि आपकी घाटियों को जमीन पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जिस स्थान पर मैं आपके बगल में घुटने टेकता हूं, आपकी कहानी को अधिक धीरे से पकड़े हुए आपने कभी भी खुद को पकड़ लिया है। प्रत्येक अनिश्चितता, हर गहरी दर्द मेरी उपस्थिति के लिए एक उद्घाटन है जो उन तरीकों से वास्तविक बनने के लिए है जिन्हें आप कभी भी अपने दम पर ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको डर था कि दूरी थी, मेरी आवाज तक पहुंचने के लिए एक अनुपस्थिति बहुत चौड़ी थी। आपने अब देखा है कि आपकी लालसा और मेरे जवाब के बीच का स्थान खाली नहीं है। यह मुझे देखने, बनाए रखने, अधिक कोमलता से सुनने से भरा हुआ है जितना आप जानते हैं। आप आगे जो सामना करते हैं वह अकेले आपकी ताकत का परीक्षण नहीं है। आप आगे नहीं चलते केवल अपने स्वयं के संकल्प से परिरक्षित। हवाओं के बढ़ने पर मैं आश्रय हूं। जब छाया बंद हो जाती है तो मैं आपकी आत्मा को स्थिर कर रहा हूं। जहां आप अपने आप को अधूरा या अयोग्य कल्पना करते हैं, मैं अपने प्यार से जीवित एक जीवन को पहले से ही दावा, पोषित और हर मौसम के माध्यम से अलग कर देता हूं। आप अभी भी अनिश्चितता की प्रतिध्वनि, भय की पुरानी नब्ज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जंजीर नहीं है। वे मेरे वादे की उपस्थिति में लुप्त हो रहे हैं। मैं आपके शंकाओं से नहीं पहन रहा हूं और न ही मैं आपकी प्रगति को निर्दोष विश्वास से मापता हूं। मैं हर कांपते हुए कदम को इकट्ठा करता हूं, हर फुसफुसाते हुए प्रार्थना, हर मौन आशा है कि आप अपनी छाती में ले जाते हैं और मैं उन्हें नई शुरुआत की नींव बनाता हूं। मेरी प्यारी, आपकी कहानी मेरे हाथ से हमेशा के लिए चिह्नित है। इस सच्चाई से खुद को बहाल करने दें। आप संबंधित हैं, इसलिए नहीं कि आपने एक जगह अर्जित की है, बल्कि इसलिए कि आपको एक ऐसे प्यार के साथ चुना जाता है जो आपके प्रयास से पहले होता है और आपके सवालों को समाप्त करता है। आपका मूल्य कमजोरी में कम नहीं है, लेकिन बार बार मेरे लिए आपके लौटने में ऊंचा हो गया है। यहां इस क्षण में मैं आपको यह याद रखने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मैं न केवल विजयी क्षणों में भगवान हूं, बल्कि सामान्य में भगवान भी। प्रतीक्षा में, हर शांत घंटे में जहां आपको कोमल आश्वासन की आवश्यकता है, मैं नवीनीकृत कर रहा हूं कि क्या पहना गया था, आगे जो कुछ भी खो गया था, उसे अपने निशान के बावजूद नहीं, बल्कि उनके माध्यम से आशीर्वाद दे रहा था। आप सभी हैं। आपकी खुशियां, आंसू, आशाएं और संघर्ष मेरे उद्देश्यपूर्ण डिजाइन में आयोजित किए जाते हैं, लगातार मेरी करुणा से सुंदर बना। ऐसे दिन होंगे जब बेचैनी को हिलाएगा, जब सड़क पर संदेह होता है या आकाश के बादलों को संदेह होता है, जब आप फिर से आश्चर्य करते हैं कि क्या मेरी निकटता आपके लिए व्यक्तिगत रूप से है। उन क्षणों में मेरी आस्था को उस आराम से न मापें जो आप महसूस करते हैं या मेरी उपस्थिति से आसानी से उत्तर आते हैं। इसके बजाय उस वफादार प्रेम में विश्वास करें जिसने आपको आकार दिया, एकजुट स्वागत जो आपको हर दहलीज पर इंतजार कर रहा है। यदि आप अपना रास्ता खो देते हैं तो मैं हमेशा पास रहता हूं। यदि आप गिरते हैं तो मेरी बाहें धूल जमने से पहले आपको प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। भ्रम के क्षणों में आपको कभी भी अलग नहीं किया जाता है। आप पाए जाते हैं, आपको समझा जाता है, आपको एक धैर्य के साथ प्यार किया जाता है जो आपकी सबसे गहरी रातों को दूर करता है। इसे अपने आशीर्वाद और अपने आश्वासन के रूप में लें। आपको नाम से बुलाया जाता है। आप अनदेखी नहीं हैं, नहीं भूल गए, पीछे नहीं छोड़ा। हर मूक प्रार्थना, हर मूक दर्द
और हर नाजुक आशा मेरी आत्मा के बजाय आपसे मिलने के लिए मेरे लिए पवित्र आधार बन गई है। इस ज्ञान को हर दिन में ले जाएं। याद रखें कि मेरा हाथ नहीं है वापस ले लिया, मेरा दिल उदासीन नहीं है। आप यहां से जहां भी जाते हैं अक्सर इस स्थान पर लौटते हैं जहां मैंने आपसे बात की है, आपको याद दिलाया, आपको पुनर्जीवित किया। आपकी हंसी और आपकी रोने, आपकी सफलताओं और आपकी असफलताओं में मेरा प्यार अटूट हो जाएगा। आपका मेरा पीछा अथक रहेगा, इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि आप हमेशा के लिए मेरे हैं। हर याद किए गए वादे, हर फुसफुसाए आराम, हर नई सुबह जो आपको पाता है, मैं बहाल किया जाए। मेरा प्रिय, आपके जीवन का कोई भी अध्याय मेरी पहुंच से परे नहीं है। मेरे उपचार से परे कोई घाव नहीं है, कोई आशा नहीं है कि मेरे लिए सम्मान के लिए बहुत नाजुक। यह जानकर आगे देखें कि मैं आपको अकेले नहीं भेजता। मेरी आत्मा आपके आगे चलती है, आपके बगल में और आपके भीतर बनी हुई है। हमेशा आपकी शरण तापा, हमेशा बाला पायरा आपकी ताकत तो बाता है। मिशाका से क्या मायता किसानी आमीन। यदि यह संदेश आपके भीतर कुछ जागता है तो इसे अपने पास न रखें। इसे उसी अनुस्मारक के इंतजार में एक और दिल तक पहुंचने दें। और इसलिए आप अपने डर को दूर करते हैं और आशा करते हैं कि वे समय के साथ फीका पड़ जाएंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि आपने उन्हें कहां छिपाया है। यहां तक कि जब आप अपनी हिचकिचाहट के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो मैं पास हूं। हर लालसा की रूपरेखा को ट्रेस करते हुए आपने दबाने की कोशिश की है। आपका मन उन क्षणों में लौटता है जहां प्रार्थनाएं अनिश्चितता में समाप्त हो गईं, या जब रास्ता गायब हो गया, जैसे कि आपको खड़े होने की इच्छा शक्ति मिली। पुराने विश्वासघात, निराशाओं और टूटे हुए वादे की छाया आपको इस तरह से परेशान करती है जैसे कि वे मेरे दिल में आपकी जगह के लिए खतरा हैं। कभी कभी आप कल्पना करते हैं कि मेरे पास आने से पहले आपको खुद को ठीक करना होगा। यह पूर्णता पूरी तरह से प्यार होने की कीमत है। फिर भी मैं उन स्थानों से नजर नहीं है जो आपके भीतर दर्द करते हैं। दुख और संदेह से मंद हो चुके कमरे ठीक हैं जहां मैं गहरी कोमलता के साथ निकटता हूं। मैं आपके मजबूत या अटूट होने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको आमंत्रित करने से पहले दर्द की याददाश्त को दूर करने की मांग नहीं करता। यह मेरा स्वभाव है कि आप उन कमरों में आएं जिन्हें आपने सील कर दिया है, आपके साथ अपने दुहक में बैठने के लिए, टूटी हुई जगहों को पकड़ने और वहां नए जीवन की सांस लेने के लिए। आपको डर हो सकता है कि भेद्यता का अर्थ है एक्सपोजर, कि मुझे यह देखने के लिए कि आप जो भी ले जाते हैं वह शर्म या अस्वीकृति को जोखिम में डालने के लिए है। लेकिन मैं वह हूं जिसने आपकी आत्मा के जटिल पैटर्न को तैयार किया है, और मुझे पता है कि आप अपने आप से जो रहस्य रखते हैं, आपके भीतर कोई अंधेरा नहीं है कि मेरा प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। कोई स्मृति इतनी भारी नहीं है कि मैं दूर हो जाऊंगा। जब आप उस वजन के नीचे ठोकर खाते हैं जिसे आप समझ नहीं सकते हैं या हल नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपकी मौन में सहन करने की आपकी क्षमता से आपकी योग्यता को नहीं मापता। आपके संघर्ष से मेरा प्यार कम नहीं है। आपका भ्रम मेरे धैर्य को समाप्त नहीं करता है। अंधेरे में आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को एक मूक प्रार्थना और एक सम्मन के रूप में सुना गया था, जो मैं हमेशा जवाब देता हूं कि आप इसे समझते हैं या नहीं। कई आवाजें आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती हैं कि अनिश्चितता आपको शांति से अयोग्य घोषित करती है। यह संदेह विश्वास की विफलता है। वह ईश्वर केवल अटूट में प्रसन्न होता है, लेकिन मेरा प्यार निर्दोष के लिए इनाम नहीं है। न ही यह कमजोरी के पहले संकेत पर वापस ले लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने उनकी शर्तों को पूरा करने तक स्नेह को रोक दिया है। आपके दर्द की गहराई मुझे भयभीत नहीं करती है, यह मेरे दयालु टकटकी को खींचता है। आपके भीतर की टूटी हुई जगहें दोष के निशान नहीं हैं, लेकिन मैं उन स्थानों को संजोता हूं जो मैं बहाल करने का इरादा रखता हूं। मैं आपकी भावनाओं की गंदगी से पुनरावृत्ति नहीं करता। इसके बजाय मैं आपको उन सभी के साथ इकट्ठा करता हूं जो आप लाते हैं। आपकी आशा, आपका गुस्सा, आपकी शर्म और भ्रम, और मैं कानाफूसी करता हूं कि आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि आपने अपने आप को यह जारी करने की अनुमति दी कि आपने क्या कस कर रखा है, यदि आपको भरोसा है
कि मेरी उपस्थिति आपके टूटने की दृष्टि से नहीं गिरेगी, कि मैं पहले से ही आपके पास मौन और छाया में हूं। यह तब होता है जब आप मेरे साथ ईमानदार होने की हिम्मत करते हैं, जब आप अपनी अप्रकाशित लालसा को लाते हैं, जो आपको वह आज से आराम मिलती है जिसे आपने कहीं और खोजा है। बच्चा, जब आप अपने डर को बाहर निकालते हैं और अपने घावों को देखा जाता है तो आपको निंदा नहीं पाई जाती है। आप उस व्यक्ति का कोमल स्पर्श पाते हैं जो जानता है कि हर दर्द को कैसे बांधना है। जब आप खुद को देखते हैं और क्षति या विफलता देखते हैं तो मुझे लड़ाई के सबूत दिखाई देते हैं, सबूत जो आपने सहन किया है और अभी भी मेरे बाद तलाश कर रहा है। जहां आप बोझ देखते हैं, मुझे उपचार के लिए निमंत्रण दिखाई देते हैं। जहां आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते हैं, मैं निकटतम हूं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दर्द आपको चिंता करता है। अनुभव ने आपको दूरी, निराशा या चुप्पी की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित किया है, जहां आपको सबसे अधिक आयोजित करने की आवश्यकता है।